करते हैं, ये एक मेल आया है मुंबई से। इनका नाम है अमित कुमार। इनका जो है डेट ऑफ बर्थ है 22/12/1982 और सुबह के 4:45 मुंबई दादर। आपका सवाल था कि कैरियर को लेकर के क्या मैं व्यापार कर सकता हूँ या कंस्ट्रक्शन लाइन का काम कर सकता हूँ। तो एक चीज़ कहूँगा मैं कि आपका वृश्चिक लग्न है और आपकी कुंभ राशि है। कुंभ राशि वालों की शनि की 7.5 ये ऑलरेडी बोले 6 महीना हो गया, ये शुरू हो चुकी है। तो एक बात कहूँगा मैं कि आप इस बात को सही साथ ध्यान रखना कि आपको भूल करके भी पैसा लगा करके हम जीवन पर्यंत कोई भी काम करने की एडवाइस कतई नहीं देंगे। आपको बौद्धिक कर्म बोले एजुकेशन फील्ड का काम बोले ही आपको, उसी के लिए आप बने हो, वही काम आपको सूट करेगा। क्योंकि अगर पैसा लगा करके आपने इस शनि की 7.5 जो कि ऑलरेडी चल रही है और शनि की महादशा आपकी चल रही है, अगर पैसा लगा करके आप काम करने की कोशिश किया तो निश्चित पैसा वो डूब जाएगा। वर्तमान काल में जो 12 मार्च 2002 से ये आपकी शनि की महादशा चल रही है, ये मार्च 2021 में बोले ख़त्म हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उतरते उतरते ये शनि रह करके बोले कुछ न कुछ बोले मन करेगा कि शनि जो है ये कंस्ट्रक्शन का काम किया जाए, कुछ न कुछ तो इंडस्ट्री लगाया जाए। तो बोले ऐसे लोगों को हम राय देते हैं कि भूल करके भी बोले इंडस्ट्री या कोई भी कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर पैसा लगाना इस समय श्रेयस्कर नहीं है। आपका जन्म केवल बौद्धिक कार्य के लिए बना है, वही आपको सूट करेगा। बात करते हैं संगीता सिंह। इनका जो है मेल आया है सोनभद्र से। इनका जन्म है 26 फरवरी 1984 शाम को 4:30 बजे सोनभद्र। आपका संगीता जी कर्क लग्न है और आपकी तुला राशि है। तो जिस तरह से कर्क लग्न में शनि मंगल आपका जो है चतुर्थ भाव में बैठा है, केतु पंचम भाव में बैठा है और गुरु जो है चंद्रमा के संग बैठा हुआ है, सप्तम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, सूरज बुध जो है आपके अष्टम भाव में बैठा है, राहु आपका एकादश स्थान में वृष राशि में बैठा है। वर्तमान काल में आपकी जो है ये मंगल की महादशा चल रही है। यह चल रही है 28 मई 2017 से चल रही है, 28 मई 2024 तक रहेगी। तो एक बात सबसे पहले आपको बता दें कि कर्क लग्न वालों का मंगल एक बहुत बढ़िया ग्रह होता है। तो जिस तरह से इस कुंडली में योगा योग बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को बोले पैसा लगा करके हम जीवन पर्यंत कोई काम करने की एडवाइस बेटा नहीं देंगे। आपको जो है बौद्धिक कर्म करना है। एजुकेशन फील्ड आपके लिए जो है बहुत सूट करेगी। आप आंख बंद करके, हमारी राय है कि आप जो है विद्या अध्यापन क्षेत्र ही आपके लिए बना है, आप उसी में लगे रहिए, वही आपके लिए सुफलप्रद रहेगा। नौकरी करना है, व्यापार नाम की चीज़ पैसा लगा करके आपको ये जीवन पर्यंत सूट नहीं करेगी। दूसरी बात ये कि जिस तरह से आपके जो है बृहस्पति बैठा हुआ है चंद्रमा के संग लग्न में, तो ऐसे लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। और दूसरी बात ये कि शनि मंगल का योग जिस तरह से बैठा है, तो ऐसे लोगों को जीवन में सब कुछ मिलती है, लेकिन शांति नाम की चीज़ जो है सारा जीवन पूरे परिवार के लिए करते रहने पे, सोचते रहने पर भी बोले जैसा आप चाहोगे तो वो चीज़ नहीं मिलती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों की कुंडली में सुख की परिभाषा बोले बड़ी कठिन है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, बोले अपने आप को अधिक से अधिक जितना व्यस्त रखेंगे उतना सुखी रहेंगे। छाया, इनका मेल आया है राजकोट गुजरात से। इनका डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई 1991 और इनका जन्म समय है 9:45 सुबह। छाया जी, आपका सिंह लग्न है और आप लग्न कुंडली से मंगली हो। तो एक बात सबसे पहले हम आपको बता दें कि जितने भी हमने सिंह लग्न के लोग, और ऊपर से अगर लग्न में मंगल बैठा हो, बुध शुक्र के संग बैठा है, तो एक चीज़ बता दें सफ़ा
कि ऐसे लोग जो है बड़े ही तपाकी और बड़े ही दबंग स्वभाव के होते हैं और जवान पे लगाम नहीं रहती। और दूसरी बात ये कि ऐसे लोगों को गलत बात बर्दाश्त नहीं होती और मक्खनबाजी बोले एकदम नहीं आती। अच्छा, हम एक चीज़ कहेंगे कि आपके विवाह में बोले ऐसे लोगों को मैंने एक चीज़ देखी है कि ऐसे लोगों के विवाह में अपना खुद का जो है खोजबीन, दूसरी बात ये कि आपकी माताजी की बुद्धि भी इस आपके विवाह में बोले हमेशा बाधक रहेगी। तो एक बात है कि सबसे पहले हमारी ये राय है कि आपके विवाह के मैटर में माताजी को आगे न करके अगर पिताजी आगे रहें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अन्यथा बोले विवाह कई बार ऐसे लोगों के कुंडली में मैंने देखा है कि आता है और जाता है, रिश्ते लगता है कि लग लग करके एकदम बस पक्का हो गया और कैंसिल हो जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर विवाह होगा कब। तो नवंबर 2020 के पश्चात बोले 1 वर्ष का पीरियड है। कहने का तात्पर्य है कि 2021 में आपकी शादी बोले 100% बोले हो रही है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपका विवाह में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी अक्लमंदी भी बोले अपने विवाह में नहीं लगानी चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि आपकी मीन राशि है। तो मीन राशि के जितने लोग हमने देखे हैं बोले ऐसे लोग अस्थिर और अव्यवस्थित बुद्धि के होते हैं, क्षण में कुछ लेकिन इंटेलिजेंट होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि कैरियर को लेकर के एक बात मैं बता दूं आपको कि इस कुंडली में ये कुंडली कैरियर प्रधान कुंडली है। ऐसे लोगों को एजुकेशनल फील्ड बोले आंख बंद करके बोले जो है टेक्निकल और एजुकेशनल फील्ड बोले वो बहुत सूट करती है। दूसरी बात ये कि आपका विवाह ऑलमोस्ट ये दिख रहा है कि लोकल और सजाती होगा, बड़े ही जाने पहचाने परिवार में होने के योग है। अच्छा, अब एक चीज़ बस लास्ट रह गई कि चूँकि आपकी मीन राशि है तो बेटा एक छाया तुमसे एक बात मैं कहूँगा कि अपने आप को जितना व्यस्त रखोगी आप उतना सुखी रहोगी। तो ऐसे लोगों को अधिक से अधिक अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। अब ये हम कुंडली देख रहे हैं, ये मेला है अनिकेत जी, इनका 1 सितंबर 1984 सुबह 7 बजे पन्ना का जन्म है। इन्होंने पूछा है कैरियर को लेकर के। तो एक बात सबसे पहले हम बता दें यार कि आपका जो है कन्या लग्न है और लग्न में जो है नीच राशि का शुक्र बैठा हुआ है। तो ऐसे लोग देखने में बहुत भोले भाले और बहुत ही तिकड़मी और इंटेलिजेंट होते हैं। 24 घंटा दिमाग में पैसे की सोच बोले चलती रहती है। एक बात कहूँगा मैं कि आपके लिए बोले नौकरी ही करना बोले वो श्रेष्ठकर है। और दूसरी बात ये कि पैसा व्यापार जो है पैसा लगा करके काम करने के एडवाइस बोले जीवन पर्यंत कभी नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरह से आपके सेकंड हाउस में मंगल केतु चंद्र कुंडली में बैठा हुआ है, तो अगर ऐसे लोग पैसा लगा करके अगर कुछ भी करेंगे तो ये बात जान लीजिए कि वो बैंक के कर्जदार हो जाएंगे और पैसा जितना भी लगाएंगे वो सब स्वाहा हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को बोले नौकरी ही शूट करती है और नौकरी में ही ऐसे लोग उन्नति करते हैं। वर्तमान काल में आपकी जो है 19 मई 2010 से 19 मई 2027 तक बुध की महादशा ये चल रही है। और बुध का जिस तरह से इस कुंडली में प्लेसमेंट है तो इसमें दो राय नहीं है कि यह बुध की महादशा जीवन की एक बहुत बढ़िया महादशा रहेगी, उन्नतिप्रद रहेगी, भाग्यवर्धक रहेगी, किसी न किसी मल्टीनेशनल कंपनी से आपको जोड़े रखेगी। तो नौकरी ही करो। दूसरी बात ये कि जितना पैसा अपने पास से अलग हटाते रहोगे और इन्वेस्ट और ब्लॉक साइड में करते रहोगे, शेयर मार्केट आपको कतई सूट नहीं करेगा। तो आप उसमें जो है आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अगर आपने बेटा पैसे को अगर जो है पॉकेट में और अलमारी में अगर घर में हाथ में रखने की कोशिश किया तो यह 17 वर्षीय बुध की महादशा बोले पैसे को ठहरने बोले नहीं देगी। हम बात करते हैं लुहान कुमार मंडाल, ये जोधपुर राजस्थान से मेल आए हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी 1998,
12:52 दिन में, 10:52 दिन में। इनका जो है कुंभ लग्न है और इनकी राशि मेष है। तो लोहान जी, आपका सवाल है कि आपकी कुंडली में क्या मिलिट्री में जाने का योग है, आपने ये पूछा है। तो हाँ, आपकी कुंडली में जिस तरह से योगा योग बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को मैंने जो है मिलिट्री, राजकीय, शासकीय, प्रशासनिक, ये फौज और जो एयरफोर्स, इस तरह की, या जल सेवा वाली जो है नेवी, इस तरह की जो है सर्विसेज में बोले ये जो मंगल आपका जिस समय जिस तरह से ये गुरु के संग और शुक्र के संग बैठा है इस कुंडली में 10वें भाव में चंद्र कुंडली से, तो ये आँख बंद करके मैं कह सकता हूँ कि ऐसे लोगों को बोले जो है गवर्नमेंट सर्विस बोले निश्चित उसमें सफलता प्राप्त होती है। इसके लिए बेटा शुक्र की महादशा आपकी चल रही है 3 जनवरी 2005 से चल रही है और 3 जनवरी 2025 तक ये शुक्र की महादशा रहेगी। तो एक बात तो तय है कि शुक्र की महादशा में शनि का अंतर के बाद ये आएगा आपका बुध का अंतर। तो एक बात तय है कि यह शनि के बाद जो बुध का अंतर जो आएगा, तो ये एक इसमें क्लियर है कि जनवरी 2023 ख़त्म होने से पहले आपका जो है मिलिट्री में बोले सिलेक्शन बोले ये हो चुका होगा। करते हैं जितेंद्र कुमार शर्मा, आपका जन्म है 2 सितंबर 89 रात्रि 10 बजे। और जो है आपका क्वेश्चन है कि जो है हमें ये फैमिली लाइफ हमारी कैसी रहेगी और काम को लेकर के जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो ये कब तक सही होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वैवाहिक जीवन को लेकर के। तो एक बात कहेंगे आपको जितेंद्र जी, आपका जो है मेष लग्न है और आपकी राशि जो है ये कन्या है। तो एक बात जान लीजिए कि मेष लग्न और सप्तम भाव का मालिक आपके जो है ये जो है शुक्र जा कर के 6ठे स्थान पे बैठा है चंद्रमा और बुध के संग। कहते हैं कि जब जब सप्तमेश अगर 6ठे स्थान पे चला जाए, तो बोले ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन को लेकर के 2 बातें जो है सामने आती हैं। एक तो ये कि या तो जो है अगर पत्नी स्वस्थ रहेगी तो जो है कलेश करती रहेगी, आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर के थुक्कम फजीती चलती रहेगी, और मनवा मोहे भावे ना और मनवा बिना चैन भी नहीं, बेमतलब की बातों को लेकर के कलेश ये करने वाली ये पत्नी रहेगी। अगर मान लीजिए स्वस्थ नहीं है और बीमार है, तो चलिए ठीक है, बीमार है तो कोई बात ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन को लेकर के मैंने एक बात देखी कि या तो पत्नी रुग्ण रहती है, बीमार रहती है, अगर स्वस्थ रहेगी तो बेमतलब के टेंशन और झगड़ा ये बेमतलब के करती रहेगी। दूसरी बात ये कि आपके कुंडली में जिस तरह से 5th हाउस में पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ है मंगल के संग, केतु के संग, तो ऐसे लोगों को अपनी जबान पे खुद भी बहुत नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली जिस तरह से ये है, तो ऐसे लोग बहुत ही इगोइस्ट, और जिस समय इनको क्रोध आता है तो आगे पीछे ये भी नहीं देखते हैं। तो ऐसे लोगों को हम एक राय देते हैं कि अपने क्रोध पर ऐसे लोगों को हमेशा बोले नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपका जो है कन्या लग्न है, तो कन्या लग्न वाले लोगों के संग एक चीज़ हमने देखी है कि ऐसे लोगों को सारा जीवन बोले पूरे परिवार के लिए सोचते रहने पे, करते रहने पे, और जब तक घर के बाहर रहोगे और काम काज में लगे रहोगे तो सब चीज़ ठीक रहेगी, और जहाँ घर में घुसे नहीं तो वो वातावरण जो है वो कभी मन मुताबिक बोले नहीं मिलता है। धन की सोच, पैसे की सोच बोले वो 24 घंटा दिमाग में चलती रहेगी, कर्म को लेकर के सोच चलती रहेगी। बोले ऐसे लोगों को एक चीज़ कहेंगे कि वर्तमान काल में आपकी राहु की महादशा चल रही है, ये 18 वर्षीय राहु की महादशा बोले 24 दिसंबर 2003 से शुरू हुई है और 24 दिसंबर 2021 तक रहेगी। तो एक चीज़ है कि यह 18 वर्षीय जो राहु की महादशा आपकी चल रही है, जिसका अंत आ गया है, जो कि 1 वर्ष
1.5 बरस का पीरियड रह गया है। तो एक बात कहेंगे कि यह राहु की महादशा आपके जीवन की एक अच्छी महादशा रही, इसमें दो राय नहीं है। नाम, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि के संग संग नाना प्रकार से लाभ कराने वाली रही। तो हमारी राय है कि इसके बाद आ रही है गुरु की महादशा। गुरु की महादशा और जिस तरह से इस कुंडली में गुरु का प्लेसमेंट है, तो इसमें दो राय नहीं है कि एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाएगी। लेकिन हम एक बात कहेंगे कि बोले ऐसे लोगों को पैसा लगा करके जीवन पर्यंत बोले काम करने की एडवाइस नहीं देंगे। आगे एक चीज़ कर सकते हो आप कि बौद्धिक क्षेत्र में कंसल्टेंसी, एडवाइजिंग और फाइनेंस से संबंधित रिलेटेड काम बोले ये आपको आंख बंद करके बोले सूट करेगा।